खतरिबुल वक्त शाहाना सुल्ताना नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। जहाना हजार हजार पनाशी पयोदम के या पैदाशी पयोदम के हजारा लो खाना खा लो। अल्लाह, जी मुझे भूख नहीं है। ज़मान, सब इंसान भूखे हैं। बड़ी जालिम शे है भूख। माता जी मेरे लिए दुआ करें कि मेरी भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खानम, देखो देखो तो सही, मेहराब बेटी आ गई है। मत रो बेटी, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मुझे सुकून से मरने दो, मैं सुकून से मरना चाहती हूँ। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं मामा? छोड़ रही हूँ ना झूठी और फरेबी दुनिया को। मैं आपके पास रहूं, सिर्फ आपके पास। मामा आप तो खुश है ना? बहुत खुश, बहुत खुश। मेरा तुम्हारा कमरा अभी तुम्हारा मुंतसिर है। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मुझे सुकून से मरने दो, मैं सुकून से मरना चाहती हूँ। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं मामा? छोड़ रही हूँ ना झूठी और फरेबी दुनिया को। मैं आपके पास रहूं, सिर्फ आपके पास। मामा आप तो खुश है ना? बहुत खुश, बहुत खुश। मेरा तुम्हारा कमरा अभी तुम्हारा मुंतसिर है। जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो, जाओ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ओए क्या है जंगरेज, तुम जाओ गाड़ी स्टार्ट करो, बस मैं अभी आता हूँ। अच्छा जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, शाबाश। क्या हुआ कहना? वो देखो कितने बड़ी तस्वीर ले ली है। वो देखो उजारा में भाग रहा है। क्या होगा अब, क्या होगा? कौन हो सकता है? वो जो भी था वो मैं पहचानता है। और अगर ये तस्वीर हवेली पहुंच गई
तो एक बहुत बड़ी कयामत बर्पा हो जाएगी। शाह सवार उठो प्लीज उठो चले। बाबा लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाकर आराम करें। लेटने से आराम नहीं आता ज़ाहिरा बेगम। फिर किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवा। डॉक्टरों के पास नींद की गोलियां और परहेज के सिवा है ही क्या? और कायनात क्या बात है? इतनी डरी हुई सहमी हुई क्यों हो? यहाँ आओ, इधर मेरे पास बैठो, मेरी तरफ देखो। खान बाबा लगता है कोई खास बात जरूर है। मेरे दामाद को खराश भी नहीं आनी चाहिए। माँ जी, ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन आशी, लेकिन जुबान की बड़ी तेज है। भाई अपनी बहनों का इस तरह तारफ कराते हैं। देखिए ना माँ जी, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा भाई भी जुबान का बड़ा तेज है। बिल्कुल सही है माँ जी। और माँ जी, ये मेरा प्यारा दोस्त जो सुल्तान भी है, शाह भी है और सब कुछ है। अरे हाँ, ये है शाह सवार के नाना और मेरे बुरे दोस्त भी हैं नाना जान। बाकी रह गई माँ जी, तो आज के बाद आशी और सुल्तान शाह दोनों की माँ जी। इतना बड़ा एहसास बख्शा है तो मुझे भी बेटा होने का हक अदा करना। आज से आप मेरी मां। माँ जी, आज के बाद आपका एक नहीं दो बेटे। हाँ, मेरी दो बेटे। तुम बैठो बेटा, मैं देखता दोनों बेटा, शाहसवार तुम दोनों की बातें हर वक्त करता है। अच्छा किए जो आज आप आ गए। माँ जी, अब तो ये दोनों बगैर दावत के भी आया करेंगे। क्यों नहीं बेटा, ये घर इन दोनों का ही तो है। आप लोग चाहे नहीं? माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? फैजू आया, फैजू। अब क्या किया जाए? उसे लेके वापस चला जाए, हमारे घर मेहमान है। नामुनासिब सी बात है रोशना। पापा, अभी तक तुम्हें अपने बेटे के लिए मुर्दा हूं, फैजू से कैसे मिलूं? फैजू का कुछ पता चला गुलाबदीन? नहीं सरकार, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। क्यों आखिरी उम्र में झूठ बोल रहे हो? मेरी गैर मौजूदगी में वो पुरानी हवेली आया था? आया था सरकार। किस लिए? क्या कह रहा था? वो सरकार पीर मोहम्मद के बारे में पूछ रहा था। उससे रोशन आरा की रिहाई के मुतालिक मालूम है? नहीं सरकार। हाँ सरकार। अब समझा कि वो इसी चक्कर में इधर उधर फिर रहा है। फैजू लाला, क्या हुआ फैजू खान को?
खान बाबा का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। बच तो गया है ना? पता नहीं खान बाबा। गुलाबदीन। जी सरकार। ड्राइवर से कहो फौरन गाड़ी निकाले। अच्छा जी। शुक्र है कि मेहमान खैरियत से चले गए। मुझे कुछ बातें शक में डाल रही है। बाबा, आप तो हर किसी पे शक करते हैं। वो शाहसवार का दोस्त है, चंद दिनों की नई नवेली दुल्हन को खुद हमारे घर लेके आया। मानता हूं लड़का बुरा नहीं है, मगर वो फैजाबाद के उस घर में क्यों रहता है? बाबा, 20 साल बीत गए। खुदा जाने उस घर में कितने किराएदार बदले होंगे। आखिर नवाब साहब को अपना जाती मकान किराए पर देने की क्या जरूरत है? नवाब साहब को खुद क्या जरूरत है बाबा? उनके कारिंदे और नौकर इन किरायों से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन पता नहीं दिल को तसल्ली नहीं है। बाबा, सुल्तान शाह के बारे में शाहसवार से कुछ मत कहना। वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल हैं। बहुत खूब माँ जी, बहुत खूब। बड़ा अच्छा अंदाजा लगाया आपने। वैसे नाना जान, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जरा सुल्तान शाह के बारे में अपने जरीन ख्यालात का इजहार करें। बेटा, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों को कभी जुदा ना करे। लीजिए जी, अब मैं आपको अपने नए प्रोग्राम के बारे में आगाह करूं। मैं सुल्तान शाह और आशी भाभी को सवात लेके जा रहा हूं। अरे, इसे हनीमून कहा जाता है। बड़े लोग तो जाते हैं ना अक्सर लंदन, अमेरिका और पेरिस, लेकिन हम लोग छोटे स्विट्जरलैंड जाएंगे। भाई, हम लोग बड़े ना सही, लेकिन बड़ी सोच तो रखते हैं ना। जीते रहो, जीते रहो। बस बेटा कायनात, और नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते आप? थोड़ा और खाइए प्लीज। बाद में खा लेंगे, रख दो उधर। ले। लेटो। खान बाबा, डॉक्टर क्या कह रहे थे? कोई खास नहीं। बाबा, फैजू लाला घर कब तक जाएंगे? तुम्हारा फैजू लाला वैसे भी घर से बाहर खुश रहता है, अब यहाँ चंद दिन आराम करेगा। वैसे खान बाबा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप उस जगह क्या कर रहे थे? कायनात, तुम्हारे नवाब मामू की गाड़ी आजकल कच्चे रास्तों पर दौड़ रही है। इससे मिट्टी की खुशबू अच्छी लगती है। वैसे भी कुछ लोगों को बड़ी खुशी होती है जब उनकी गाड़ी के पीछे बच्चे नंगे पांव हाथ उड़ाते दौड़ रहे हों। नहीं हाँ बाबा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। फैजू, यही तो तुम में खराबी है, तुम कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करते। अब बेटा तुम्हारे लिए मौका है, तुम यहां आराम भी करो और सोचो भी। कहना बेटा, तुम और सारा बेगम घर चले। फैजल, मेरे बच्चे, हम घर जा रहे हैं, तुम आराम करो। अच्छा फैजू लाला,
मैं सुबह फिर आऊंगी। सुना, बाबा का फोन है। अच्छा खान मामा, रात को टैबलेट लेना मत भूलिएगा, ठीक है? और आराम से वक्त पे सो जाइएगा। अल्लाह हाफिज। शहनाज बेटा, खान बाबा की बातों का बुरा मत मानो, उनकी तबीयत ही ऐसी है। मुझे लफ्जों के हेर फेर में मत उलझाए बाबा। ये रिश्ते मेरे लिए कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं रखते। शहनाज बेटा, ऐसी बातें मत करो, दुख होता है मुझे। बाबा मैं बच्चा हूं, नहीं समझता? सब समझता हूं मैं बाबा। खान बाबा तंज के जितने तीर आप पे चला रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। पहलू का एक्सीडेंट जहां हुआ है वो कौन सा इलाका है पीर मोहम्मद? नवाब साहब, शहर से बाहर लेबर कॉलोनी। हाँ याद आया नवाब साहब, मैंने नवाब गुल को पहली बार उसी कॉलोनी में देखा था। तुम्हें याद नहीं बनी? मुझे बिल्कुल याद है। तुम किस सोच में पड़ गए गुलाबदीन? हाँ सरकार, मुझे कुछ मालूम ही नहीं, तुम्हें क्या बताऊं। सब ये मेरा बाएं हाथ का किल है। नहीं, तुम दोनों का वहां जाना मुनासिब नहीं। ये काम गुलाबदीन करेगा और बाकी का काम जो हुक्म नवाब साहब। तुमने सुन लिया गुलाबदीन? जी सरकार। पीर मोहम्मद। जी नवाब साहब। गुलाबदीन के आने तक तुम यहीं ठहरो, जैसे ही इत्तला मिले अपना काम शुरू कर दो। जो हुक्म नवाब साहब। जबरदस्त, दोनों बहुत अच्छे पोस्टमैन हैं। आप इसे अपने प्रोफेशन की नजर से नहीं बल्कि मेरी नजर से देखें। हम दोनों का प्रोफेशन एक ही है सिकंदर। मगर ये तस्वीर जाती नौयत की है, और जब ये नवाब शाहपुर अहमद खान तक पहुंचेंगी तो बहुत बड़ा धमाका होगा। जबरदस्त, एटमी धमाके की तरह। सिकंदर, मेरे ज़हन में एक मंसूबा आ रहा है। वो क्या सर? मेहराब उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो कैसे सर? तुमने उसने जिस लड़के को देखा था ना, वो नवाब साहब का नवासा है, नवाब शहनाज अहमद खान। ओह, आई सी। फिर तो हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। इन तस्वीर से हम नवाब साहब से सौदाबाज भी कर सकते हैं। मतलब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गालिबन आप नवाब शाहपुर अहमद खान साहब बोल रहे हैं? मैं आपका मौसम बोल रहा हूं। मौसम अपना नाम नहीं बताया करते। नवाब साहब, आपके दो राज हैं मेरे पास। फिलहाल एक बता देता हूं, जरा गौर से सुनिएगा ना साहब। वो आपका नवासा शहनाज। तुमने कहा और मैंने सुन लिया।
शनारा के गंदे खून ने आखिर अपना रंग दिखाई दिया। बाप कूड़े के ढेर से गलाजत उठा लाया था, बेटा फिल्मी हीरोइन मेरी हवेली में लाना चाहता। गंदे गोश्त का शोरबा भी गंदा ही होता है। जितनी जल्दी हो सके गलाजत का ये ढेर मेरी हवेली से बाहर भेज दो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस। तुम क्या सवाल? हाँ कायनात, मुझे आज पता चला कि तुम्हारे मामू का एक्सीडेंट हुआ। कौन से कमरे में थे ना? नहीं, तुम अभी से नहीं हो सकते। क्यों, वो आराम फरमा रहे हैं? उन्हें अभी अभी आराम आया। जैसे तुम्हारी मर्जी। खानदान कितने उदास क्यों है? आज मुझे काफी अरसे के बाद अपना छोटा भाई नवाब बख्तियार अहमद खान याद आ रहा है। मैंने महसूस किया जब भी इस कमरे में आते हैं अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये बुत मेरे पिछड़े हुए रिश्ते हैं। हर एक माजी की याद दिलाता है। खामिजान, मैंने नवाब साहब के नौकर गुलाबदीन को यहाँ से गुजरते देखा है। डरने की क्या जरूरत है मामा? न मेरे पाँव में घुंघरू है न मेरे तमाशबीन। खानम, मुझे तो खौफ आने लगा है, कहीं खुदा न खास्ता नवाब साहब फिर हमें। क्या खूब याद दिलाया। कहाँ हम और कहाँ नवाब शाहपुर अहमद खान। खानम जान, तुम नवाब शाहपुर अहमद खान के सीने पर पांव रख कर आई हो। खुदा अगर हमें नवाब बख्तियार अहमद खान अजीज न होता तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देते। रहम अलीजा, रहम अलीजा, हम आपके गुलाम हैं। आपका हुक्म सराखों पर अलीजा। बोल खानम जान, तुम्हें छोटे नवाब से कितनी मोहब्बत है? मोहब्बत की हदें नहीं होती मेरे आका। बाजारी बातें मत करो। जहां पैरों में घुंघरों की जंजीर हो, तबले की थाप पर बदन नाचता हो, जहां हुस्न के खरीदार गिने जाते हो, वहां मोहब्बतें सिर्फ एक रात के लिए बिकती हैं, एक रात के लिए बस। नवाब साहब,
अगर आप मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। हाँ नवाब साहब, आज ना मेरे पाँव में घुंघरू है, ना तबले की थाप, ना खरीदार और ना मैं बिका हूँ मालूम। ले मेरी मोहब्बत के इम्तिहान। नवाब साहब, आप हुक्म तो करें। रमजान, तुम्हें आज अभी और इसी वक्त शादी करना होगी, हमारी इजाजत से। लेकिन तुम्हारी शादी छोटे नवाब से नहीं होगी, हमारे खास मुलाजिम से होगी। अगर तुमने इनकार किया तो छोटे नवाब की मौत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। छोटे नवाब साहब की जिंदगी चाहिए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर। गुलाबदीन। जी सरकार। जाओ तैयारी करो। अच्छा सरकार। मामा, जिंदगी गुजर गई, अपनी मोहब्बत कुर्बान कर डाली, सब कुछ हार गई, लेकिन अना की जंग जीत गई। मेहराब उसी अना की निशानी है। हेलो बहराब। हाय। इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? जनाब, ये आपके लिए नहीं है, आपके फादर के लिए। बुजुर्गों के दिलों को इसी तरह जीता जाता है। बहराब, आओ बाहर चलते हैं, बाबा अभी भी सोए। नहीं जनाब, मैं इनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। तो तुम्हें रुखसत कौन कर रहा है? तुम तो तीमारदारी करोगी। इतने बड़े लोगों की तीमारदारी करना भी एजाज से कम नहीं है। बाकी बातें बाहर होंगी। आओ। बहराब, अगर बाबा का एक्सीडेंट ना होता तो हम तो तुम्हारी तरफ आ रहे थे। हमारे? क्यों? वहाँ पे गैर मुताल्लिका अफराद का दाखिला ममनू है क्या? हाँ नहीं, लेकिन वो हम बहाने कोई नहीं चलेंगे। बाबा अस्पताल से फारिग हो जाए तो हमने तुम्हारे घर जरूर आना। हम जहाँ रहते हैं शनास, वहाँ आपके बड़े आया करते थे, और अब हम बड़े लोगों के तकल्लुफ़ात पूरे नहीं कर सकते। हम तुम्हारे लिए तकलीफ दें क्या? आप जैसे बड़े लोग तो हम जैसों के लिए हमेशा एजाज रहे हैं, लेकिन हमारी हालत आपके शायाने शान में है। मेरे नजदीक स्टेटस का मयार वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। जो कुछ मैं देख रहा हूं वही मेरे लिए सब कुछ है। फैजू खान, फैजू खान, फैजू खान। गुलाबदीन, क्या है? अच्छा, वो तुम आ गए, हालात कैसे हैं? गजब हो गया फैजू खान, नवाब साहब को पता लग गया है। उसे शक है कि नवाब गुल्लेवर कॉलोनी में रहता है। अरे गुलाबदीन, उसे किसने बताया? किसी ने नहीं फैजू खान, आप गौर करें, देखें आपका एक्सीडेंट भी उसी रास्ते पर हुआ और पीर मोहम्मद ने भी इससे पहले नवाब गुल को वहां देखा था। अरे देखो, रोशनारा की जिंदगी खतरे में है, तुम कुछ करो। इसीलिए तो मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, वरना नवाब साहब का हुक्म तो ये है कि मैं उन लोगों का पता मालूम करके पीर मोहम्मद को बताऊं। अरे नहीं, हरगिज़ नहीं गुलाबदीन, ऐसे नहीं करना।
अच्छा फैजू खान आप ऐसा करें, नवाब गुल के घर का पता मुझे दे, मैं संभाल लूंगा। देखो गुलाबदीन, लेबर कॉलोनी, गली नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4। और हाँ, उन्हें ये कहो कि वो जितने जल्दी हो सके वो जगह खाली कर दे। बस बाकी काम मेरा है। और हाँ देखो, मेरे साथ राब्ता रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। हाँ, जल्दी जाओ। अल्लाह खुश रहो, आबाद रहो। बादशाह जी, मेरे बेटे को ढेर सारी दुआएं दे। खुदा करे सारी जहां की खुशियां इसके कदमों में हो। सुल्तान साहब, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। मैंने इसे बहुत दुख दिए हैं। आशी बहुत खुश है बाबा। अल्लाह, ए खुदा मेरे बच्चों को अपनी अमान में रख। काला हो शैतान का मुंह, बुलंद हो इकबाल मेरे मलंगों का। अल्लाह अल्लाह। क्या सवार बेटा, इन दोनों का बहुत ख्याल रखना। बाबा आप दुआ करें, हम जल्द लौट आएंगे। अल्लाह। बाबा इजाजत। ओ सुल्तान शाह बेटा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? स्वाद जा रहे हैं बाबा, और ये घर की चाबियां आप अपने पास रखें। बेहतर होगा कि आप वहीं पे रहें। ठीक है। अच्छा इजाजत बाबा। नवाब गुल उस्ताद, नवाब गुल उस्ताद, जाना नहीं मुझे? मैं गुलाबदीन हूँ, फैजू खान ने भेजा है मुझे। अब क्या चाहता है फैजू? उसे कह दो हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। नवाब गुल उस्ताद मेरी बात तो सुने। और फैजू खान का एक्सीडेंट हुआ है, शदीद जख्मी है वो। या अल्लाह खैर। अब कैसा है? बच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब गुल उस्ताद, दूसरी बात यह है कि नवाब साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और फिर मोहम्मद यहाँ तक आ पहुंचा है। हाँ, मैंने भी उसे एक दिन यहाँ देखा था। फैजू खान ने कहा है कि आप फौरन ये घर छोड़ दें। अच्छा तुम चलो ना मेरे साथ घर, वहाँ आराम से बैठकर बात करते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, आओ। ऐसा टूर तुम लोगों की वजह से देखना नसीब हुआ है। यहाँ ना शहर का शोर और ना आलूदा फिजा। व्हाट्स अ सुपर्ब प्लेस। वाह, बात सुनना बेटा, एक मिनट। शहसवार, हाँ बच्चे के साथ मेरी तस्वीर बना जल्दी से। एक मिनट, अच्छा आजा। हाँ आजा, दोनों आराम से आराम से। अरे जल्दी करो, सर्दी से मर रहे हैं यार। एक सेकंड यार, ये बच्चे अच्छा, का हाँ ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ओके। यार ये कैसे चेहरे बनाए हुए हैं? तो जरा हंसो यार, स्माइल प्लीज। ओके रेडी। ओके, दैट्स गुड।
वाह, वैसे सुल्तान देखो तो भाभी कितनी खूबसूरत लग रही। भाभी आप सेकंड जरा इधर आइए। हाँ इधर, राइट, यहाँ खड़ी हो जी, मैं आपकी एक तस्वीर बना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। ओ यार तुम कहाँ से आ गए? अच्छा चलो ठीक है, हाँ ओके रेडी, वेरी गुड। अच्छा अब जल्दी से एक काम करो, मेरी तस्वीर बनाओ। किसके साथ? भाभी के साथ। और किसके? भाभी के साथ। हाँ ये ठीक है, ओके ठीक है। रेडी, ओके, स्माइल। आपसे कह रहे? आपसे कह रहे? रेडी, थैंक यू। ओके ठीक है। बर्बाद देने आए हैं। बड़ा बहादुर दामाद मिला है तुम्हें, मुबारक हो ज़मान। अफसोस हो यहाँ है नहीं गफूरे। कहाँ है सुल्तान शाह? सुल्तान शाह कहाँ है? बोलो। अगर वो यहाँ होता गफूरे तो तुम लोग इस तरह आते। तुमने मुझसे धोखा किया है ज़मान, तुमने मुझसे धोखा किया है। आशी के बदले रकम तुमने मुझसे बटोरी, और ये सुल्तान शाह कहाँ से आ गया बीच में? गफूरे, अब वो मेरा दामाद है। दामाद? अभी दामाद के पलंग पर तुम्हें सुनाता हूँ। नहीं नहीं जंगरेज, तुम अपनी गोली की तस्वीर किस लिए करते हो? बहादुर दामाद के बुज़दिल ससुर हम फिर आएंगे तुम्हारे दामाद की दलेरी देखने। चलो जंगरेज। छुप न सका, और अब तुम्हारी मोहब्बत में मेरे घुंघरू की आवाज हाई ले। रिश्ते नातों में लोग जात पात नस्ल के बारे में पूछते, तुम खानम जान की बेटी होने का इतराफ नहीं कर सकती। लेकिन मैं इनकार भी नहीं करना चाहती। मैं कह दूंगी शनाज से, मैं कह दूंगी उससे कि मैं
खानम जान के बाला खाने की पैदावार। कह दूंगी मैं उसे मामा, मैं कह दूंगी उससे, कह दूंगी मैं उसे। खानम, ये मेरा बेटी क्या कह रही है? मामा, मैंने मन्नत मानी थी, पूरी हो गई। मन्नत पूरी हो गई? शुक्र है खुदाया, खानम जान की मन्नत तो पूरी हो गई। खानम बेटी, क्या मन्नत मांगी थी तूने? सुनने वाला सुनता भी है, पूरा भी कर देता है। दिल की मुरादें कहीं नहीं जाती। हेलो, हाँ नवाब साहब से बात करवा दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। जबरदस्त, नाम में क्या रखा है सरकार, काम की बात सुने। मैं इस नतीजे पर पहुंचा नवाब साहब कि शहनाज का एक फिल्मी लड़की से शादी करना आपके यहां तो ऐप की बात नहीं है। नवाब साहब, गुस्सा चूक दें, मेरी पूरी बात सुने। आपका बड़ा नाम है, बड़ी शान है। आप जैसे बड़े नाम वाली सरकार की नवासी अगर एक गुमनाम लड़के से एक तस्वीर है मेरे पास, किसी को भेज दूंगा। वाह जलाल साहब वाह, आपने तो कमाल कर दिया जी। कारनामा तो तुमने किया सिकंदर, जिसके सामने नवाब शाहपूर अहमद खान जैसा आदमी सर खम करके अगर जबान से नहीं तो दिल ही दिल में जरूर कहेगा जबरदस्त। वैसे सर, मुझे तो उस बेचारे गुमनाम लड़के पे रहम आ गए। भूल जाओ इन बातों को, इंतकाम लेना है तो इन बातों को दिल से निकाल दो। हाथी को मारने के लिए चींटी को तो कुर्बान करना ही पड़ेगा ना। फैजू, तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शनास की वजह से कायनात। बाबा, आज के दिन भी आप जिद कर रहे हैं। देखिए, आज तो खान मामा खैर खैरियत से हॉस्पिटल से वापस घर भी आ गए। आए ना। आराम से आराम से।
डरो मत आशी, सुल्तान के हाथों से शाहसवार गिरेगा नहीं। उठ जा। अरे जा मेरी। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब देखना। अरे बात सुन, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया? बस बस बस। ठीक है, ओके ओके, चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो आओ आशी। ये कैसी हरकत थी? शाहसवार भाई आपने अपनी बहन को बरस पड़ी। अरे ओ जंगी, ओ खुदा के। ये ले शाहसवार। चलो बस, चलो चलो, खाने का टाइम हो गया, चलो। यहाँ और कौन कौन है? हमारा बच्चा जी उधर डेरे में। अल्लाह। नवाब साहब,